हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर कैंसर 21 to 31st of October 2024। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए मैसेजेस दें एंजल्स प्लीज। Clarify Four of Wands. Clarify Four of Wands. Clarify Ten of Pentacles. Clarify Ten of Pentacles. Clarify King of Cups. Clarify King of Cups. Clarify Magician. Clarify Queen of Wands. ओके कैंसेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी आई है जिन्होंने अपना कन्फ्यूजन दूर कर दिया है और आपकी तरफ बढ़ने का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं और आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इन्हीं 10 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और अगर इसको पहले डाउट था या इसको पहले अगर कोई डर था, फियर था और फैमिली रिस्ट्रिक्शन था, स्पेशली अगर इसको कन्फ्यूजन था आपको लेके कि आपसे ही शादी करनी है या नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, क्लैरिटी मिलेगी इसको और ये आपकी तरफ दौड़ के भाग के आने वाला है। ठीक है, पहले ये गया था भाग के कि नहीं रखना है, रिलेशन ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ था। ठीक है, और हो सकता है अभी भी चल रहा हो नो कांटेक्ट, बट ये नो कांटेक्ट बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, शुरू के दिनों में ही फिनिश हो जाएगा। 21 टू 31 में आप 21 एंड 22 में ही देखेंगे कि इसकी तरफ से क्योंकि मैजिशियन आया है तो ये आपको मैनिफेस्ट करता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा एंड ये आपको प्रपोज करेगा। क्योंकि पहले आप दोनों का रिलेशन नीड बेस्ड था, यहाँ पे कोई तो बहुत नीडी था और नीड्स फुलफिल हुई नहीं, इसलिए ब्रेकअप हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, अनकम्पैटिबिलिटी थी या क्या था पता नहीं आप दोनों में, बट नो कांटेक्ट क्रिएट किया इसी ने। अभी ये वापस आ जाएगा, रिकन्सिलिएशन है, पुरानी बातें ख़त्म हो जाएंगी, ये वापस आएगा एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। क्योंकि सन आया है तो दोनों ही बहुत खुश रहने वाले हैं। अगर वो बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो आप भी कहने वाली हैं हाँ मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे प्रपोजल के साथ साथ एक कमिटमेंट की भी एनर्जी आई है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट।
10 ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है कि ये रिलेशनशिप लंबा चलने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि यहाँ पे लिटरली शादी ही होगी। अगर ये शादी के लिए नहीं भी है तो भी यहाँ स्टेबिलिटी रहने वाली है, हैप्पीनेस है, एक सेलिब्रेशन है। बहुत से लोगों के घर में कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है इन 10 दिनों में जो आप अटेंड करेंगे। आपको इनवाइट आ सकता है जो कि आप अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि ये देखो फैमिली है, यहाँ पे भी फैमिली है ना। तो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है। ये एक जनरल मैसेज है सबके लिए, सारे कैंसेरियंस के लिए। और लव मैसेज में ये है कि आप लोग एक लेवल अप जाने वाले हैं लवर्स से कमिटेड रिलेशनशिप की तरह। मतलब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि यहाँ कपल आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों में फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ साथ फाइनेंशियली भी आप दोनों स्टेबल हैं। आप भी वर्किंग हो सकती हैं, आपके पार्टनर भी वर्किंग हो सकते हैं, दोनों ही मिलके काम करेंगे तो सेटलमेंट अच्छे से होगा। यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे आप नर्चरिंग हैं, काफ़ी सुंदर भी हैं देखने में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सुंदर होती है, एनर्जेटिक होती है और इंट्यूटिव होती है। ये अपने दिल से, दिमाग से चलती है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत पैशनेट होता है और अपनी फ्रीडम एंजॉय करता है। पैशन बहुत होता है इन दोनों में, एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अगर ये पास्ट में आपको इस तरह ब्लॉक करके चुपचाप गया था तो ये वापस आएगा एंड एफर्ट्स डालेगा और फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जहाँ तक है बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग भी आई है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इज ट्रैवलिंग, काम के सिलसिले में जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, आप दोनों मिलके फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा शादी की प्लानिंग कर सकते हैं और स्टक सिचुएशन से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी स्टक सिचुएशन चल रही है। क्लैरिटी मिलेगी। स्ट्रेंथ बताता है कि करेज इकट्ठा करेगा ये और ये आपको अप्रोच करेगा, बात करेगा। यहाँ पे कन्फ्रंटेशन है, कन्फ्रंट करेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, और कैसे चलाना है ये रिलेशनशिप। अगर कोई मैरिड भी है यहाँ पे तो भी आपको भी साथ में रखेगा, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल का तो नहीं दिख रहा है, बट मान लो थर्ड पर्सन भी है और चॉइस है अगर, तो भी ये आपको चुनने वाला है, ठीक है। मान लो इसके पास हैं 2 चॉइसेस, तो ये आपको भी साथ में रखेगा, उसको भी साथ में रखेगा। ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। तो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। यहाँ पे कोई चैरिटी भी कर रहा है, ठीक है, गिविंग एनर्जी आई है, तो आप लोग कुछ बांट सकते हैं। हैप्पीनेस है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शादी में आप सबको गिफ्ट्स देने वाले हैं या आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो अच्छी रीडिंग है कैंसेरियंस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।